अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन में से एक है जो कि है वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद द अदर एटम्स। या हम कह सकते हैं कि ये एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की सलाहियत को वैलेंसी कहा जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट, के एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत को वैलेंसी जो है वो कहते हैं। अब वैलेंसी जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इसकी डिपेंडेंस क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। कि वैलेंसी का इन्हिसार वैलेंस शेल में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वैलेंस शेल क्या चीज़ है, पहले इस चीज़ का जो है वो क्लियर करते हैं ताकि आगे जाके भी जो है वो आपको इसमें मुश्किल जो है वो पेश ना आए। पहले इसके कंसेप्ट को जो है वो क्लियर कर लें कि वैलेंस शेल क्या होता है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम एटम की। सोडियम एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। यानी इसके जो है इसके पास जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 हैं और 11 ही इसमें जो है वो क्या है? प्रोटॉन है। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, इसके सेंटर में ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के गिर्द जो है ऑर्बिट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो रास्ते जिनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं, इन्हें शेल भी जो है वो कहा जाता है। सबसे इनरमोस्ट शेल जो है इसे के शेल भी कहते हैं और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं। उसके बाद वाला जो शेल है इसे एल शेल कहते हैं और इसके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तीसरे नंबर वाला जो शेल है ये एम शेल है, जो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके इनरमोस्ट शेल में, 8 इधर, टोटल हो गए 10, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसे आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, इसी को वैलेंस शेल कहा जाता है, इसी को बैरूनी शेल भी कहते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी को जो है वो कहते हैं। और जो इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहा जाता है। अगर क्लोरीन के केस में आप देखें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो है आउटर मोस्ट शेल जो है जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहते हैं। अब ये तो बात होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की और वैलेंस शेल की। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें जो है इनको बाज़ एटम ऐसे होते हैं जो कि अपने इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने का रुझान रखते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करने का रुझान रखते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? एटम्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करने की जो है वो कोशिश करते हैं। दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ जो है वो अपने आप को स्टेबल करती है। एटम किस तरह अपने आप को स्टेबल करते हैं? एटम जो है वो अपने आप को इन 2 रूल्स को जो है वो फॉलो करके स्टेबल करते हैं। बाज़ एटम जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं और बाज़ जो है वो ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। इसका जो वैला शेल है यही इसका वैलेंस शेल है और इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना तो ये अपने आप को स्टेबल रखता है, तो इसका मतलब ये डुप्लेट रूल को जो है वो फॉलो कर रहा है। नियॉन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो करता है। जितनी भी नोबल गैसेस हैं सारी की सारी जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, जबकि हीलियम जो है वो डुप्लेट रूल को जो है वो फॉलो करता है। इन्हीं और बाकी एटम भी जो हैं, जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं कायनात में, वो सारे के सारे ये कोशिश करते हैं कि हम भी जो है वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखें ताकि अपने आप को स्टेबल कर सकें। अब सोडियम के केस में क्या होता है, इसका ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब सोडियम एटम जो है इसको 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी दूसरा एटम जो है वो नहीं देगा, बल्कि ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर देता है, जिसके बाद ये इसका दूसरा शेल जो कि इसका सेकंड शेल था वो अब इसका वैलेंस शेल बन जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सोडियम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन जो है इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करेगा, बल्कि किसी दूसरे एटम से जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर लेगा और अपने आप को जो है वो स्टेबल कर लेगा।
अब जितने कोई इलेक्ट्रॉन जो है, जो कोई एटम जो है अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रखता है, उतनी उसकी जो है वो वैलेंसी होती है। अब सोडियम चूँकि एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये खारिज करने का रुझान रखता है, तो इसकी वैलेंसी होगी +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें खारिज हो रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि क्लोरीन जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करता है, तो इसकी वैलेंसी होगी -1। ये तो आयनिक कंपाउंड के केस में है। कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी का क्या रुझान होता है और आयनिक कंपाउंड में इसका क्या रुझान रखता है, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। हाँ जी, आयनिक कंपाउंड के केस में आप देखें, यहाँ पर है हमारे पास सोडियम एटम है जिसके वैलेंस शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करने का रुझान रखता है, लॉस करता है 1 इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर जो है +1 चार्ज आ जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देता है और इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। एल्यूमिनियम जो है ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और इसके ऊपर जो है वो +3 जो है वो चार्ज आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें ये बात अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग कि सादा जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें वैलेंसी से क्या मुराद है। उनमें वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो कोई एटम अपनी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करने के लिए या तो खारिज करता है या फिर जो है वो हासिल करता है। अब ऐसे वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो खारिज करने का जो है वो रुझान रखते हैं। इनमें हमने एग्जांपल देखी है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इसीलिए इनकी वैलेंसी बिलतरतीब जो है 1, 2 और 3 होगी। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की जो है वो बात करते हैं, सादा कोवलेंट कंपाउंड में जो है वैलेंसी जो है वो एलिमेंट के एक एटम से मिलाप करने वाले हाइड्रोजन एटम्स की तादाद पर होता है। अब क्लोरीन चूँकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो ज़रूरत होती है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो मिलाप कर लेता है, एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाते हैं। नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी 3 है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाते हैं। कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 है, तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। इन एलिमेंट्स का जो है एक एटम के साथ हाइड्रोजन एटम्स की जो है वो मुख्तलिफ तादाद जो है वो आके अटैच हो जाती है कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। तो वैलेंसी क्या चीज़ है, वैलेंसी जो है, जो हमने अभी तक जो है हमने पढ़ा है कि एक एटम किस तरह किसी दूसरे एटम के साथ जो है वो कंबाइन करता है। आयनिक कंपाउंड के केस में इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लॉस करते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर जो है वो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तब क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खारिज नहीं होते। लेकिन अगर जो है वो किसी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि कार्बन के केस में है, तब क्या होता है, तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो शेयरिंग होती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो वो दूसरे 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेता है। वैलेंसी को समझ लेने के बाद कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चेंज यानी तब्दील हो सकती हो। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें जो है उनकी वैलेंसी जो है वो तब्दील होती रहती है। जैसे कि आप आयरन के केस में अगर हम देखते हैं, अगर इसका लतीनी नाम हम देखें तो वो होता है फेरम। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है एंड वाला जो वर्ड है ना, UM, इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है, OUS से रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाता है फेरस। अगर IC लगा दिया जाए तो ये बन जाता है फेरिक। फेरस वर्ड जो है वो यूज़ होगा फॉर द लो वैलेंसी, और हाई वैलेंसी के लिए IC से रिप्लेस कर देते हैं तो ये फेरिक जो है वो पढ़ते हैं। फेरस सल्फेट में जो है आयरन की वैलेंसी होती है 2। इसी तरह अगर फेरिक सल्फेट में जो है वो आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो इस तरह जो है और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है, ठीक है। हाई वैलेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड फेरस, और फेरिक यूज़ करते हैं, और लो वैलेंसी के लिए जो है वो फेरस जो है वो यूज़ किया जाता है। कोई भी एलिमेंट हो तो उसका आपने जब भी नाम रिप्लेस करना है तो एंड वाला वर्ड जो है लो वैलेंसी के लिए हम वहाँ पर OUS जो है वो यूज़ करेंगे, और हाई वैलेंसी को शो करने के लिए IC जो है वो लगा दिया जाता है। जैसे क्यूप्रम से जो है वो क्यूप्रस और क्यूप्रिक जो है वो बन सकता है। कॉपर की अगर हम जो है वो बात करें, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक या एक से ज़्यादा जो है वो वैलेंसी ज़ाहिर करते हैं, तो उनकी वैलेंसी को वेरिएबल वैलेंसी जो है वो कहा जाता है।